नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और इसका भाग एक हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं और ये इसका भाग दो है। तो भाग दो में कई प्रमुख व्यक्तियों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। बिज्जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बिज्जी के उपनाम से विजयदान देथा को जाना जाता है। विजयदान देथा को बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। विजयदान देथा को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं और इन्हें बिज्जी के उपनाम से भी जाने जाते हैं। रानी जी के उपनाम से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जाना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी के उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की श्रीदेवी के उपनाम से नीलू को जाना जाता है। बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध अभिनेत्री हमारे राजस्थान की नीलू। राजस्थान का भारतेंदु किसे कहते हैं? राजस्थान का भारतेंदु शिवचंद भरतिया को कहते हैं। शिवचंद भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बागड़ की मीरा गौरी बाई को कहते हैं। गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। तो हिंदू सुल्तान के नाम से महाराणा कुंभा को जाना जाता है। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। कीका किसका उपनाम है? महाराणा प्रताप का उपनाम है। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। घोड़े पर बैठकर 80 किलोमीटर प्रतिदिन घुमा करते थे और फिर कर्नल टोड भवन डबोक उदयपुर में बैठकर राजस्थान के इतिहास को लिखते थे। राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह जिन्हें घोड़े वाले बाबा उपनाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। तो किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। तो लक्कड़ और कक्कड़ के उपनाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। जयनारायण व्यास को लक्कड़ और कक्कड़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को वर्तमान राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को कहते हैं। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से भी जाने जाते थे और उन्हें राजस्थान के भामाशाह के उपनाम से भी जाना जाता है। भारतीय बेले के जनक, बेले एक डांस होता है, भारतीय बेले के जनक पंडित उदय शंकर को जाना जाता है। पंडित उदय शंकर का संबंध राजस्थान में उदयपुर से रहा है। तो उद्योग जगत का पितामह घनश्याम दास बिड़ला को कहा जाता है। घनश्याम दास बिड़ला को उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। आचार्य से द्रोणाचार्य प्रोफेसर करण सिंह को कहते हैं, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला। प्रोफेसर करण सिंह को कहते हैं। राजस्थान का नगीना किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे डॉक्टर नगेंद्र सिंह को राजस्थान का नगीना कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर राज परिवार से संबंधित थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। तो राजस्थान जुबान की मसाल किसे कहते हैं?
सीताराम लालस को कहा जाता है, जिन्होंने 2 लाख शब्दों के राजस्थानी शब्दकोश की रचना की। अतः सीताराम लालस को राजस्थानी जुबान की मिसाल कहा जाता है। नगाड़े का जादूगर किसे कहते हैं? राम किशन सोलंकी को कहा जाता है। राम किशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहते हैं। तो खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां को कहा जाता है। सद्दीक खां को नगाड़े खड़ताल का जादूगर कहते हैं। तो भपंग का साथी बहुत प्रसिद्ध भपंग वादक जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। जहूर खां मेवाती को भपंग का साथी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह को कहा जाता है। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर कहते हैं। तो सारंगी के जादूगर सारंगी के सरताज सुल्तान खां को कहा जाता है। सुल्तान खां को कहा जाता है। ऊंची का जादूगर रामगोपाल विजय वर्गीय को कहा जाता है। रामगोपाल विजय वर्गीय जो चित्रकला से संबंधित रहे हैं, ग्वालियर सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है, जिन्हें ब्लू पोट्री का सरताज कहते हैं। ब्लू पोट्री का सरताज कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव को कहा जाता है। नारायण सिंह माणकलाव को कहा जाता है। तो मांड का अमर स्वर अल्लाह जिल्ला बाई को कहा जाता है। अल्लाह है बीकानेर की थी, अल्लाह है जिल्लाई बाई, अल्लाह है जिल्लाह लिख लीजिएगा, अल्लाह जिल्लाह बाई बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। वॉलीबॉल टाइगर किसे कहते हैं? सुरेश मिश्रा को कहते हैं। सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो आदि वराह के नाम से मिहिर भोज को जाना जाता है। मिहिर भोज को आदि वराह के उपनाम से जाना जाता है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ का उपनाम है। दुर्गादास राठौड़ का उपनाम है। तो मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहा जाता है। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहती हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता को कहते हैं। तो राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहा जाता है। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह डूंगरपुर को कहते हैं। राज सिंह डूंगरपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जादूगर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित अशोक गहलोत साहब को कहा जाता है। अशोक गहलोत को जादूगर कहते हैं। तो चंदन के चितेरे किसे कहते हैं? चित्र बनाने वाले को चितेरे कहते हैं। पवन जांगिड़ को चंदन के चितेरे कहा जाता है। सिल्वर क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? सिल्वर क्वीन के नाम से सृष्टि टंडन को जाना जाता है। सृष्टि टंडन को सिल्वर क्वीन कहा जाता है। तो सुल्तान ए तारिकीन या सन्यासियों का बादशाह
हमीमुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है? हमीमुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए तारिकीन कहा जाता है। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदमजी को कहते हैं? दादा पदमजी को कहा जाता है। तो राजस्थान की लता धीरा सेन को कहा जाता है। इन्हें जयनारायण व्यास ने राजस्थान की लता नाम दिया था, धीरा सेन को। राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि के नाम से बावजी चतुर सिंह जी को जाना जाता है। तो राजस्थान की बेटी अपूर्वी चंदेला को कहते हैं? अपूर्वी चंदेला को राजस्थान की बेटी के उपनाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला। तो आइए अपने आज क्या प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखें, उन पर एक नजर डालते हैं। आज राजस्थान प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का भाग 2 आप पढ़ रहे थे। सबसे पहले बिज्जी विजयदान दिथा को कहते हैं। रानी जी लक्ष्मी कुमारी चंडावत को कहते हैं। राजस्थान की श्रीदेवी नीलू का उपनाम है। राजस्थान का भारतेंदु शिवचंद भरतिया को जाना जाता है। बागड़ की मीरा गौरी बाई है। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को कहते हैं। कीका के उपनाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड का उपनाम है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक है। लक्कड़ और कक्कड़ जयनारायण व्यास का उपनाम है। वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को कहते हैं। भारतीय बैले के जनक पंडित उदय शंकर को कहा जाता है। उद्योग जगत के पितामह घनश्याम दास बिड़ला को कहते हैं। आचार्य से द्रोणाचार्य प्रोफेसर करण सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का नगीना डॉक्टर नगेंद्र सिंह का उपनाम है। राजस्थान जुबान की मशाल सीताराम लालस का उपनाम है। नंगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहते हैं। खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां को कहते हैं। बपंग का साथी जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह को कहा जाता है। सारंगी के सरदार सुल्तान खां को कहते हैं। कुची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय को कहते हैं। तो ब्लू पोट्री के सरदार कृपाल सिंह शेखावत साहब को जाना जाता है। अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणक लाव हैं। तो मांड का अमर सवर अल्लाह जिल्लाबाई है। और वॉलीबॉल के टाइगर सुरेश मिश्रा हैं। तो आदि वराह के उपनाम से मिहिर भोज को जाना जाता है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहती हैं। तो मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहती हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहती हैं। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह डूंगरपुर को कहते हैं। जादूगर उपनाम है अशोक गहलोत का। तो चंदन के चितेरे पवन जहांगीर को कहा जाता है। सिल्वर क्वीन सृष्टि टंडन का उपनाम है। तो सुल्तान ए तारिकीन हमीमुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदमजी को कहते हैं। राजस्थान की लता धीरा सेन को कहते हैं। राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि बावजी चतुर सिंह को कहा जाता है। तो राजस्थान की बेटी अपूर्वी चंदेला को कहते हैं। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा? प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन राजस्थान में इस टॉपिक से आने की संभावना बनी रहती है। इनमें चर्चित व्यक्ति भी हैं, पुराने व्यक्ति भी हैं, कुछ शासक भी हैं, कुछ लेखक भी हैं। तो यह टॉपिक काफी अच्छा है। एक सरसरी दृष्टि से एक बार सामने से गुजर जाने पर डाउट्स खत्म हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप अपने कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें नई नई टॉपिक्स के बारे में कमेंट्स लिखते रहें, जिससे कि आपके लिए बेहतर टॉपिक्स तैयार किए जाएं और हम सब मिलकर एक नया अंदाज में एक नया काम करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।